नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करते हैं एक इंडियन प्रीमियर पैकेजिंग कंपनी की। और ये कंपनी जो है ये ग्लास की बॉटल्स, ग्लास के कंटेनर बनाती है। इसके अलावा इसके दो अन्य वर्टिकल भी हैं और एक नए पैकेजिंग के वर्टिकल में ये आ रही है या पैकेजिंग के धंधे में ये आ रही है, नई तरीके के धंधे में। अब आज की वीडियो में ये जानेंगे कि ये किस किस वर्टिकल में काम करती है, क्या इसका बिजनेस मॉडल है, क्या इस कंपनी में रिस्क है, किस तरीके का इसका वैल्यूएशन है। तो इस कंपनी का नाम है एजीआई ग्रीन पैक। और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें श्री आनंद यादव जी से प्राप्त हुआ है। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं पहले कंपनी के इतिहास से। देखिए, कंपनी का इतिहास बहुत ही पुराना है। 1960s में ये कंपनी स्थापित हुई और उस समय इस कंपनी का नाम हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर इंडिया हुआ करता था। और उस समय ये सैनिटरी वेयर टाइप की चीज़ें बनाया करती थी और कुछ ग्लास के प्रोडक्ट्स बनाया करती थी। 81 में एसोसिएटेड ग्लास इंडिया लिमिटेड का मर्जर इस कंपनी में हो गया और वहाँ से ही इस कंपनी का जो इनिशियल है एजीआई यानी एसोसिएटेड ग्लास इंडिया वो आया है। उसके बाद कई उतार चढ़ावों से गुजरते हुए कंपनी जो है वो आज जो जिस स्वरूप में आप देख रहे हैं उस स्वरूप में आई है। अब जो इनका नाम है वो उसका फर्स्ट जो पार्ट है वो तो आप समझ ही गए, वहाँ वो आया है एसोसिएटेड ग्लास इंडिया से। और जो दूसरा पार्ट है वो ग्रीन पैक यानी कि ग्रीन पैकेजिंग की बात करते हैं। ये कहते हैं कि जो हमारी पैकेजिंग है वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि ज़्यादातर इनका जो काम है वो ग्लास की बॉटल से रिलेटेड है, लेकिन ये प्लास्टिक की बॉटल्स भी बनाते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स की। तो देखिए, इस कंपनी के 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, मेन वर्टिकल। और उनमें से जो पहला वर्टिकल है जिसके नाम से ये कंपनी जानी जाती है, मशहूर है, तो वो है ग्लास कंटेनर से रिलेटेड या ग्लास की बोतल से रिलेटेड। वहाँ से इस कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो 91% आता है। इसके अलावा इनके 2 बिजनेस वर्टिकल्स और भी हैं। उनमें से एक जो बिजनेस वर्टिकल है वो जो है वो बॉटल के ढक्कन, सिक्योर्ड कैप जिसको बोलते हैं, मतलब वो जो ढक्कन होता है ना बॉटल का, वो इस तरीके का होता है कि उसको टेम्परिंग नहीं कर सकती। आगे थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर इस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ होता है और किस प्रकार से ये सिक्योर कैप बनाते हैं। तो बोतल के ढक्कन ये बनाते हैं। जो तीसरा इनका वर्टिकल है वो है पीईटी या प्लास्टिक की जो ऑर्डिनरी बॉटल्स होती हैं, जो बेवरेजेस में या कोका कोला की कोई बोतल या कोल्ड ड्रिंक की कोई बोतल होती है, तो उस तरीके की जो, या पानी की कोई बोतल होती है, उस तरीके की जो पीईटी की प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है वो ये बनाते हैं। और इनका जो चौथा वर्टिकल है उसका ये प्लान कर रहे हैं और वहाँ पर ये एल्यूमिनियम की जो कैन होती है ना वो एक्चुअली ये बनाने का ये एक प्लांट लगा रहे हैं। तो अब ये बात करते हैं कि ग्लास कंटेनर आखिर किस किस चीज़ के लिए बनाते हैं। तो देखिए, वाइन है, विस्की है, वोडका है, रम है, तो इस तरह के एल्कोहलिक जो बेवरेजेस है उसके लिए बनाती है। इसके अलावा पानी के लिए बनाती है, केमिकल्स के बनाती है, केमिकल्स रखने के लिए बनाती है। इसके अलावा फूड जार, जो घर में हम कंटेनर, ग्लास के कंटेनर रखते हैं जिसमें सामान रखते हैं, उस तरह के कंटेनर ग्लास के ये बनाती है। इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ के लिए जैसे नेल पॉलिश हुई या परफ्यूम हुआ या कैंडल जार हुआ, जिस जार में मोमबत्ती रखी जाती है, तो उस तरह के कंटेनर्स भी ये बनाती है। तो टोटल इनके 3 प्लांट्स हैं और 2100 टन पर डे की इनकी कैपेसिटी है। और ये जो कैपेसिटी है ये भारत में सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करो, मतलब कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी किसी कंपनी की होती है, मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी से वो प्रोडक्शन कर सकती है, वो उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहलाती है। तो भारत में ये दूसरे नंबर पर है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में। और 1.5 ml यानी 1.5 ml से लेके ये 5 लीटर तक की ये ग्लास की बॉटल्स बनाती है, ग्लास के कंटेनर बनाती है। इस कंपनी का जो 76% रेवेन्यू है वो अल्कोहलिक बेवरेज वाली इंडस्ट्री से आता है, यानी कि ये जो बॉटल सप्लाई करते हैं वो 76% एक तरीके से वो रेवेन्यू एल्कोहलिक बेवरेजेस वाली कंपनीज को सप्लाई करके होता है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि देखिए, 91% रेवेन्यू इनका आता है ग्लास और ग्लास कंटेनर से, और उसमें से भी जो 76% रेवेन्यू है वो आता है केवल एल्कोहलिक बेवरेज वाली कंपनी से। तो ये हाईली डिपेंडेंट है एल्कोहलिक बेवरेजेस की कंपनीज की डिमांड के ऊपर। इसके अलावा 17% जो इनका रेवेन्यू आता है वो फूड एंड बेवरेजेस और जो कोल्ड ड्रिंक टाइप की चीज़ें होती है वहाँ से आता है। और जो 7% रेवेन्यू आता
आता है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से आता है, उनकी बॉटल्स या कंटेनर बनाने से आता है। अब ये इस सेगमेंट में यानी ग्लास कंटेनर के सेगमेंट में ये मार्केट लीडर, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनकी सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन ये मार्केट लीडर हैं इस सेगमेंट में, ग्लास के सेगमेंट में, और लगभग 17 से 18% का इनका मार्केट शेयर है। अब इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो जैसे हर कंपनी में होता है, रेवेन्यू के जनरली दो हिस्से होते हैं, एक कितना आपने माल बेचा और दूसरा कितनी प्राइस पर बेचा। लेकिन कई जगह जो होता है वो वॉल्यूम इतना सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट नहीं होता, यानी जो वॉल्यूम कितना माल आपने बेचा ये इस पे ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक होता नहीं है। लेकिन जो एफएमसीजी इंडस्ट्री है या इस तरह की कंपनीज है वहाँ पर आपको कितना माल आपने बेचा वो भी एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है कंपनी को समझने के लिए। उसका कारण ये है कि जो रेवेन्यू है वो आप एक चीज की दाम बढ़ाकर भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है यानी कितनी ग्लास बॉटल इन्होंने बेची वो इनकी जो यूजर इंडस्ट्री है उसके वहां से एक रियल डिमांड वो दिखाती है। अब ये तो बात हमने की रेवेन्यू और वॉल्यूम से का इंटर रिलेशन जो रियल डिमांड दिखाती है। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान ये रखनी पड़ेगी कि ये डिमांड आखिर आएगी क्यों। पहली चीज ये कि ये जो कंपनी है ये मेजर सप्लायर है एल्कोहलिक बेवरेज वाली कंपनीज को, और भारत में धीरे धीरे एल्कोहलिक बेवरेजेस का, वाइन का कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। और पहले जो एक सोशल टैबू हुआ करता था यानी अच्छा ड्रिंकिंग को अच्छा नहीं माना जाता था, अब धीरे धीरे सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल होता जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो जेन जी है यानी नई पीढ़ी है उसको सस्टेनेबिलिटी के बारे में बड़ा कंसर्न है। तो जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होती, लेकिन ये जो कांच की बॉटल्स होती है इनको रिसाइकिल किया जा सकता है और इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तीसरी चीज़ ये कि जो वाइन की इंडस्ट्री है, ये एल्कोहलिक बेवरेज वाली इंडस्ट्रीज है, वो प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रही है, और जो प्रीमियमाइजेशन जो है वो बॉटल के डिज़ाइन में भी हो रहा है। अब आपने क्या किया, एक बार जो है ग्राहक से आपने वो एक डिज़ाइन आपने तैयार किया बॉटल का, और आपने देखा होगा कि जो वाइन वाले जो बॉटल्स होती हैं बड़ी डिज़ाइनर बॉटल होती हैं, कई लोग तो कबाड़ी से उनको, जो नहीं पीने वाले होते हैं वो कबाड़ी से खरीद के लाकर उनमें तरह तरह के पौधे भी लगा लेते हैं। तो वो जो डिज़ाइनर बॉटल्स होती है वो बेसिकली वो आपका जो प्रीमियम वाइन है ना उसको और प्रीमियम, मोर प्रीमियम बनाती है। तो बॉटल का भी योगदान है और उस वाइन के ब्रांड का भी योगदान है। तो इसलिए जो पूरी की पूरी ग्लास बॉटल की इंडस्ट्री है ना वो प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रही है। और एक बार वो नया तरीके का डिज़ाइन आपने अपनी जो क्लाइंट कंपनी है उससे अप्रूव करा लिया, उसके बाद वो जो डिमांड है ना वो आसानी से शिफ्ट नहीं होती। यानी वो जो कंपनी वो ये नहीं कहती ठीक नहीं 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 अभी तो क्या करो आप रहने दो, इस बार तो मैं दूसरे से बनवा लेता हूँ और बाद में आपको देखेंगे, तो ये चक्कर उसमें नहीं होता। तो स्टिकी डिमांड इस चीज़ को बोलते हैं कि एक बार डिज़ाइन अप्रूव हो गया उसके बाद जो है वो कंपनी लगातार उसको, इस कंपनी को यानी एजीआई ग्रीन पैक टाइप की कंपनीज को रिपीट ऑर्डर देती हैं। अब 500 से ज़्यादा इनके क्लाइंट्स हैं और जिनकी जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो 64% सेल इनको देते हैं। थोड़ा सा क्लाइंट कंसंट्रेशन इनका ज़्यादा है। अब जो इनकी कंपनीज की, क्लाइंट कंपनीज की मैं बात करूं तो एल्कोहलिक बेवरेजेस में इनकी कार्ल्सबर्ग, बकार्डी, डियाजियो, रेडिको खेतान, सोला वाइन यार्ड, किंगफिशर, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं इनकी क्लाइंट्स। इसके अलावा एफएमसीजी में एचयूएल, डाबर और कई अन्य कंपनीज हैं। नॉन एल्कोहलिक बेवरेज कोल्ड ड्रिंक टाइप की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर इनके कोका कोला इनका एक कस्टमर है, और फार्मा में बहुत सारी कंपनीज हैं उसमें से डॉक्टर रेड्डीज और ग्लेनमार्क जो है ये दो प्रोमिनेंट नाम है। फिर जो इनका सेकंड सेगमेंट है वो है ग्लास हाई सिक्योरिटी कैप्स एंड क्लोजर्स का। अब ये सिंपल भाषा में इसको कहें तो ये बॉटल के ढक्कन बनाती है। अब ये जो बॉटल के ढक्कन बनाती है इसका क्या उपयोग होता है, तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि कई बार क्या होता है कि पुरानी बोतल्स खरीद के और
जो नकली शराब बनाने वाले हैं उसमें नकली शराब भर देते हैं और ब्रांड का ठप्पा, ओरिजिनल ब्रांड वाला ठप्पा उसके ऊपर लगा देते हैं। तो जो हाई सिक्योरिटी कैप्स होती है उनमें कुछ इस तरीके से सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जिससे कोई भी जो है व्यक्ति उस बॉटल के ढक्कन से टैंपरिंग नहीं कर सके, क्योंकि बॉटल तो कांच की होती है तो बॉटल को तो चीर नहीं सकता, वो बॉटल को चीरा और बॉटल खत्म। तो वो टैंपरिंग जो करता है वो बेसिकली ढक्कन से करता है, ढक्कन को किसी न किसी तरीके से खोलने की कोशिश करता है। तो वहां पर ये क्या करते हैं कि कुछ हाई सिक्योरिटी इंक जो है उस पे, उसके थ्रू वो ढक्कन के ऊपर वो छाप देते हैं और उस पर एक यूनिक कोड भी लगा देते हैं, जिससे कोड से जैसे ही आपने उस कोड को स्कैन किया तो ये पता लग जाता है आखिर ये बॉटल जो है जेन्युइन है या फेक है। और वो जो ढक्कन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि आपने अगर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की ना तो वो क्रैक हो जाता है, वो दोबारा लगेगा ही नहीं वहां पे। तीसरा जो इनका सेगमेंट है वो रिलेटेड है प्लास्टिक की बॉटल से रिलेटेड। तो प्लास्टिक की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक की ये बॉटल्स बनाया करते हैं और प्लास्टिक की बॉटल वाले सेगमेंट से और जो इनके बॉटल के जो ढक्कन ये बनाते हैं, हाई सिक्योरिटी बॉटल के ढक्कन जो बनाते हैं, वहां से इनका दोनों से मिला के रेवेन्यू जो है लगभग 8 से 9% आता है। अब ये जो पीईटी जो बॉटल्स होती है, प्लास्टिक की जो बॉटल वाला सेगमेंट है, वहाँ पर ये डेयरी के लिए, होटल्स के लिए, एग्रोकेमिकल्स के लिए, अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए ये कस्टमाइज बॉटल बनाते हैं। जिस तरीके तरह तरह की जो डिज़ाइनर बॉटल्स आपको दिखाई देंगी मार्केट में, प्लास्टिक के डिज़ाइनर बॉटल्स, वो उस तरह की बॉटल्स ये बनाया करते हैं। मोस्टली इंडिया फोकस्ड इनका बिजनेस है, यानी कि एक्सपोर्ट बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमल इनका एक्सपोर्ट है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं अल्कोहल से रिलेटेड या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस से रिलेटेड, वो इनकी डिमांड को प्रभावित करता है। केपेक्स की बात करें, मतलब नया ये क्या प्लांट लगा रहे हैं, तो देखिए 500 टन पर डे की कैपेसिटी वाला एक नया प्लांट ये मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं और ये ग्लास कंटेनर बनाएगा और वहाँ ये प्लांट जो है ये मार्च 27 में ये चालू होने की संभावना है। इसके अलावा ये, जैसे मैंने बताया वीडियो के जब हमने बिजनेस सेगमेंट डिस्कस किए इस कंपनी के, तो ये एल्यूमिनियम कैन के बिजनेस में भी आ रहे हैं। वहाँ उस प्लांट के लिए इन्होंने मशीनरी खरीद लिए उस एल्यूमिनियम कैन बनाने के लिए और वहाँ पर ऐसा अनुमान है, इनका ऐसा योजना है कि ये लगभग 1.6 बिलियन जो कैंस हैं ये पर एनम प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए सेकंड हाईएस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाली ये कंपनी है और ये इस इंडस्ट्री में वेरी हाई एंट्री बैरियर है। हाई एंट्री बैरियर का मतलब ये है कि आसानी से इसमें कोई नया व्यक्ति जो है, ये नई कंपनी एंट्री नहीं कर सकती। इसका कारण ये, पहली चीज़ तो हाई केपेक्स है, बहुत ज़्यादा पैसा इस इंडस्ट्री को लगाने में, इस इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने में लगता है, क्योंकि इसमें फर्नेसेस, ग्लास जो बनाया जाता है, ग्लास की जो बॉटल बनाई जाती है, ये भट्टियों में ग्लास को गला के बनाई जाती है और ये बड़ा टिपिकल काम है, डिफिकल्ट काम है एक्चुअली। तो हाई कैपेक्स वाला, हाई एनर्जी इंटेंसिव काम है। दूसरी बात ये, जो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप होती है, बॉटल्स का काम ऑर्डिनरी बॉटल्स का काम नहीं है, ये बेसिकली आपकी क्लाइंट से रिलेशनशिप, कस्टमाइज्ड बॉटल वाला काम है, तो इसलिए हाई एंट्री बैरियर है। तीसरी बात ये इस कंपनी का कि इसका मार्केट जो ये अपने सेगमेंट में, ग्लास के बॉटल के सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है, 17 से 18% जैसे मैंने बताया इनका मार्केट शेयर है। अब वीकनेस की बात करूं तो सबसे बड़ी जो वीकनेस है ना वो ये है कि ये अल्कोहलिक बेवरेज वाली इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है और इंडिया के मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ज़्यादा इनका रेवेन्यू जो है डाइवर्सिफाइड नहीं है जियोग्राफिकली। दूसरी बात ये, जो दो मेजर चीज़ें इस बॉटल बनाने में इस्तेमाल होती है उसमें से पहली चीज़ है वो है एनर्जी। वेरी हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, भट्टियों में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर जैसे नेचुरल गैस का ये इस्तेमाल करते हैं अपनी भट्टियों में, तो जब नेचुरल गैस की प्राइसेस बढ़ती हैं तो ये इनका जो इनपुट कॉस्ट भी बढ़ती है। और दूसरा जो इनका रॉ मटेरियल है वो है सोडा ऐश, और सोडा ऐश का जो प्राइस है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, केमिकल है एक तरीके का। तो ये ओवरऑल इसका जो प्राइस है होता है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, तो उसके कारण में इनके मार्जिन हिट होते हैं। लेकिन इन्होंने एक अरेंजमेंट कर रखा है
अपने क्लाइंट से, यानी कि जहाँ ये बॉटल सप्लाई करते हैं, जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के अंतर्गत ये अपनी बॉटल सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने अरेंजमेंट पास थ्रू अरेंजमेंट कर रखा है कि भाई अगर रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाएंगे या एनर्जी के दाम बढ़ जाएंगे तो मैं आपको बढ़ी दामों पर बॉटल सप्लाई करूंगा। तो लगभग आधे से ज़्यादा इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ इनका ये अरेंजमेंट है, तो इस तरीके से कुछ इनके मार्जिन प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अब इनके मार्केट कैप की बात करूं तो 4100 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई जो है वो मिड रेंज में 16% का, 16% का, डेट टू इक्विटी में हर 100 रुपए की इक्विटी पर मात्र 10 रुपए का कर्जा है, तो बहुत ही मैनेजेबल इनका कर्जा है, बहुत कम कर्जा है। और पीई जो है वो मात्र 12 का है। 3 साल की सेल 5% बढ़ी है क्यूमुलेटिवली 10.5 साल, और प्रॉफिट जो है 11% बढ़ा है 3 साल का, साल दर साल। और यही कारण है कि इनके जो प्रॉफिट, जो सेल में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, इसके कारण इनका जो पी है वो घट के 12 रह गया है। अब प्रमोटर के पास 60.39, 60.39% है। थोड़ा सा पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रमोटर ने बाइंग की है। एफआईआई जो है वहाँ पर लगभग आधा परसेंट स्टेक कम हुआ है और उनके पास 6.78% है। डीआईआई ने भी थोड़ी अपनी होल्डिंग घटाई है 0.20% से, तो उनके पास अब जो स्टेक है वो 2.03 रह गया है। और पब्लिक के पास लगभग आधा परसेंट शेयर बढ़ा है, तो 30.76% इस कंपनी का शेयर होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास है। तो एक छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, और चूंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 2-3 सालों से बहुत अच्छा नहीं रहा, इसलिए कम जो शेयर है वो 52 वीक लो के आसपास आ गया है। और अभी जो मार्च 2026 के इस कंपनी के रिजल्ट्स आए वो थोड़े से अनकरेजिंग थे। तो आप अगर इस कंपनी को अपने रेडार पर रखना चाहें या इसमें कुछ एक्शन लेना चाहें तो पहले इस कंपनी का बिजनेस मॉडल अध्ययन करें और सोच समझकर अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ एक बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला करें। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।